हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस 24 स्टार 7 में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में जानेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताया था, तो आइए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले में जानते हैं, मेले के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है झारखंड के हर एग्ज़ाम में। इससे कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में ज़रूर क्वेश्चन टकराते हैं। तो आइए हम लोग झारखंड के मेले के बारे में जानते हैं। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेला को जतरा कहा जाता है। जो एसटी लोग हैं उन लोग को झारखंड के बहुल क्षेत्रों में उन लोग को जतरा कहा जाता है। जैसे हिंदू में हिंदी से मेला कहा जाता है, तो वही संथाल में जतरा कहा जाता है। झारखंड में मेले के स्वरूप से सामाजिक और सांस्कृतिक होता है। जो झारखंड का मेला का जुड़ा है, जो स्वरूप है वो सामाजिक और सांस्कृतिक से जुड़ा है। मतलब सांस्कृतिक वहाँ पे होता है, जैसे कोई भी जैसे मेला होता है तो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का टारगेट रहता है, उद्देश्य रहता है कि सांस्कृतिक हम लोग को देना है। फिर सामाजिक मतलब एक समाज को लेके मेला में चला जाता है। झारखंड राज्य के अब हम लोग प्रमुख मेले क्या है, तो झारखंड राज्य के प्रमुख मेले हैं देवघर का सारवनी मेला, दुमका का हिजला मेला, रांची का जगन्नाथपुर मेला, मुड़मा जतरा मेला, टुसू मेला, गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला, सिमडेगा का राम रेखा मेला, पलामू का भूत मेला, जामजाड़ा का करमदाहा मेला, फुसरो का हथिया पत्थर मेला इत्यादि। आइए अब हम लोग एक एक मेला के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देवघर सारवनी मेला के बारे में जानते हैं। देवघर सारवनी मेला क्या है? देवघर हिंदू धर्मावलंबियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देवघर जो है वो हिंदू धर्म के लिए यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। देवघर को बाबा धाम के नाम से जाना भी जाता है। देवघर को किस नाम से जाने जाते हैं? बाबा धाम के नाम से। शिव पुराण के अनुसार देवघर का बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में देवघर में ही भगवान स्थापित हो गई। यह भी मान्यता है कि देवघर में भगवान शिव की स्थापना बेजू नामक व्यक्ति के हाथों हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान शिव की स्थापना किस व्यक्ति के नामक हाथों से हुई थी, तो बेजू नामक व्यक्ति के हाथों से हुई थी। इस प्रकार से इस स्थान को बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। मतलब बेजू नाम के हाथों इसका मतलब स्थापना हुआ था वहाँ का शिवलिंग का, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस स्थान का नाम बैद्यनाथ धाम भी दे दिया गया। आइए आगे चलते हैं। नामक व्यक्ति के हाथों हुई। और जो देवघर का मेला है, प्रत्येक वर्ष सावन माह में पूरे एक मंथ का सारवनी मेला लगता है। सावन मास में श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल पात्र में भरकर बोल बम के जयकारे के साथ पैदल ही देवघर के लिए चल देते हैं। देवघर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। वहाँ का जो मेला लगता है सारवनी मेला, वो वहाँ से सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर भगवान शिव को जला अभिषेक अर्पित करते हैं। परंपरा के अनुसार देवघर बाबा की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक देवघर से 42 किलोमीटर की दूरी पर जरमुंडी नामक स्थान पर अवस्थित बासुकीनाथ धाम की दर्शन और पूजन नहीं किया जाता है। मतलब वहाँ सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर 42 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से एक जरमुंडी नामक स्थान पर है, वहाँ जाके जल अभिषेक और दर्शन नहीं करते हैं, तब तक वहाँ का जो दर्शन है वो सफल पूजा नहीं माना जाता है। हम लोग यहाँ पे जान लिए देवघर सारवनी मेला क्या है। सुल्तानगंज से जल उठा के हम लोग पवित्र जल उठा के देवघर धाम में यहाँ पे जल अभिषेक शिवलिंग में अर्पित करना पड़ता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट मेला के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेला एक प्रसिद्ध मेला है दुमका का हिजला मेला। दुमका का हिजला मेला जो कि झारखंड की उपराजधानी दुमका से, झारखंड का उपराजधानी कहाँ? दुमका है, तो यहीं से 3 किलोमीटर दक्षिण हिजला पहाड़ी पर लगता है। 3 किलोमीटर दक्षिण हिजला पहाड़ी पर लगता है। इस हिजला पहाड़ी के नाम पर ही इसे हिजला मेला कहा जाता है। पहाड़ी का नाम हिजला मेला है, तो इस प्रकार से इसका जो मेला का नाम है वो हिजला मेला है। हिजला मेला का 1890 ईस्वी में अंग्रेजों सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
ये मेला बहुत ही प्राचीन मेला है, क्योंकि यहाँ पे 1890 ब्रिटिश सरकार जब थी तब से इस मेला का स्टार्ट किया गया है। इस मेला का आयोजन अंग्रेज़ों ने आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के मूल्यांकन करने तथा सरकार के कल्याणकारी कदमों से आदिवासियों को अवगत कराने का उद्देश्य किया था। इस मेला का टारगेट था कि जो आदिवासी के सामाजिक है उसे समाज को आज दिलाना, उसको आर्थिक रूप से सहायता करना है, और सांस्कृतिक का कार्यक्रम जुड़ा हुआ होता है, तो इस मेला का ही उद्देश्य था। ये मेला कहाँ लगता है? दुमका के हिजला मेला पहाड़ी से 3 किलोमीटर दूर, दुमका से 3 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ी पर लगता है। हिजला मेला 1 सप्ताह तक चलता है, 1 वीक तक इस मेला चलता है। इस मेला में संथाल और पहाड़िया आदिवासी समुदाय, मतलब जो जनजाति है संथाल और पहाड़िया आदिवासी समुदाय सहित झारखंड की लोक कला एवं संस्कृति की सुंदर प्रदर्शन देखने को मिलता है। यहाँ तरह तरह की लोक कला मिलते हैं। मतलब लोक कला क्या है? आदमी के द्वारा उसे कला, जैसे नट्टू होता है, नौटंकी होता है, इस तरह की कला और वहाँ संस्कृति से जुड़े हर तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इस मेला में संथाल और पहाड़ी आदिवासी समुदाय सहित झारखंड की लोक कला एवं संस्कृति की सुंदर प्रदर्शन देखने को मिलता है। रांची का जगन्नाथपुर मेला, अब हम हिजला मेला के बाद हम लोग का है रांची का जगन्नाथपुर मेला। रांची का जगन्नाथपुर मेला जो बहुत फेमस है, रांची से लगभग 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में जगन्नाथपुर में आयोजित होता है। जगन्नाथपुर मेला कहाँ होता है? रांची से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में जगन्नाथपुर में आयोजित होता है रांची का जगन्नाथपुर मेला। रांची में स्थित केंद्र सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक उपक्रम भारी अभियंत्रण निगम परिसर के सटे ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। रांची में स्थित केंद्र सरकार का जो वहाँ उपक्रम भारी अभियंत्रण कंट्रोल है, वहीं से सटे एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ द्वितीया को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान 9 दिन तक जिस मेला का आयोजन होता है उसे जगन्नाथपुर मेला या रथ मेला कहा जाता है। मतलब वहीं रांची से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में जगन्नाथपुर मेला का आयोजन होता है, और इसमें 9 दिन तक इस मेला का आयोजन होता है, जिसे हम लोग रथ मेला भी कहा जाता है। फिर हम लोग ये जो मेला है वो स्टार्ट कहाँ हुआ था? जगन्नाथपुर मेला में रथ यात्रा एवं मेला की शुरुआत बड़कागढ़ के राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के शासनकाल में सन 1691 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये मेला का? किसने किया था? बड़कागढ़ के राजा ठाकुर एनीनाथ के शासनकाल से ही मेला चली आ रही है। 1691 ईस्वी में, 16वीं सदी से ही यह मेला चली आ रही है। रथ यात्रा के अवसर पर लगने वाले इस मेला में भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र, भगवान जगन्नाथ जिसे कृष्ण भगवान और बलभद्र और बहन सुभद्रा को नंदी रथ पर विराजमान कराया जाता है। मेले में उपस्थित श्रद्धालु और भक्तजन रथ को खींचकर मौसीबाड़ी ले जाते हैं। मौसीबाड़ी एक जगह का नाम है, वहाँ ले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा आज रात तक निवास करने के बाद 8 रात तक वहाँ निवास करता है। 8 रातों तक यहाँ निवास करता है। आज लिखा गया 8 रात तक। 8 रातों तक निवास करने के बाद 9वें दिन अपने घर अर्थात जगन्नाथपुर वापस लौट आते हैं। मुड़मा मेला का आयोजन, जगन्नाथपुर मेला हम लोग जाने कि ये रांची के जगन्नाथपुर से दूर, रांची से 11 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुर में यह मेला का आयोजन होता है। फिर हम लोग मुड़मा मेला के बारे में जानेंगे। मुड़मा मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष दशहरे से 10 दिन बाद, दुर्गा पूजा से 10 दिन बाद लगभग 28 किलोमीटर की दूरी में आयोजित होती है। और यह मेला कहाँ आयोजित होती है? रांची डाल्टनगंज मार्ग पर, रांची डाल्टनगंज मार्ग मुड़मा नामक गांव में आयोजित होती है। मुड़मा नामक रांची डाल्टनगंज का हाईवे पर, ये मतलब एक गांव का नाम है मुड़मा नामक गांव। यहीं पे ये मेला दशहरे के 10 दिन बाद रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर पर रांची डाल्टनगंज मुड़मा नामक गांव में आयोजित होता है।
मुड़मा जतरा कब प्रारंभ हुआ इसका कोई लिखित प्रमाण, मतलब ये कब से प्रारंभ हुआ इस हिस्ट्री में इसका कोई लिखित चर्चा नहीं हुआ है। लोकगीतों में वर्णित प्रसन्न एवं मौखिक इतिहास के अनुसार मुड़मा जतरा का आरंभ का संबंध उरांव आदिवासी समुदाय से है। मतलब इसका जो संबंध है वो किससे है? उरांव जनजाति से संबंध है। रोहतासगढ़ से समुदाय के रोहतासगढ़ से भागकर झारखंड क्षेत्र में आने से बताया गया है। रोहतास नाम है, रोहतास से भागकर झारखंड में आने समुदाय जो उरांव समुदाय आया था उसी से इसका संबंध बताया जाता है। मुड़मा जतरा एक दिन और एक रात का सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन है। यह जो मेला लगता है वह एक दिन और एक रात का सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन है। समाज और संस्कृति दोनों इस प्रत्यक्ष रूप से इस मेले में जुड़े रहते हैं। फिर हम लोग झारखंड के टुसू मेला के बारे में जानेंगे। टुसू मेला का आयोजन पच्छ परगना क्षेत्र में किया जाता है। इस मेला से संबंधित कथा यह है कि एक निर्धन किसान की सुंदर बेटी, एक जो निर्धन मतलब गरीब किसान का सुंदर बेटी टुसू थी, उसे एक क्रूर राजा की नज़र पड़ गई। टुसू अपने आबरू की रक्षा हेतु मतलब अपने टुसू जो था अपने बेटी की रक्षा के लिए कूदकर जीवन को समाप्त कर ली थी। टुसू ने अपने जीवन त्यागने के पूर्व किसानों के समूह का नेतृत्व करते हुए राजा की सेना से लड़ी थी और वहाँ के राजा से सेना से भी लड़ गई थी। इस युद्ध में अनेक किसानों ने अपने प्राण गंवाए थे और इस युद्ध में जो सामना किया था वो राजा से, तो टुसू का जो सेना था उसमें बहुत सारे किसान इसमें सम्मिलित तो किसान भी बहुत सारे किसान अपने प्राण त्याग दिए थे। टुसू मेला का संबंध इसी घटना से है। फिर हम लोग जानेंगे खड़कड़ी मेला। लंगटा बाबा खड़कड़ी नामक स्थान पर लंगटा बाबा मेला। गिरिडीह से 40 किलोमीटर दूर खड़कड़ी नामक स्थान पर पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष लंगटा बाबा मेला का आयोजन किया जाता है। गिरिडीह से कितना किलोमीटर दूर है? 40 किलोमीटर दूर खड़कड़ी नामक स्थान पर। तो पूछ सकता है लंगटा बाबा मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? तो गिरिडीह से 40 किलोमीटर दूर है खड़कड़ी नामक स्थान पर। खड़कड़ी स्थान पर बाबा नामक एक सिद्ध पुरुष की समाधि है, उनके नाम पर प्रतिवर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। फिर हम लोग रामरेखा मेला के बारे में जानेंगे। सिमडेगा के रामरेखा स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, जिससे रामरेखा मेला कहा जाता है। सिमडेगा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 दिन का जो मेला किया जाता है उसी मेला को हम लोग रामरेखा मेला के नाम से जानते हैं। रामरेखा मेला स्थल पर एक पहाड़ी है जिसकी गुफाओं में भगवान राम, जगजननी माता सीता, पिता एवं देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। रामरेखा मेला संत पूज्य परपना आचार्य जी महाराज के पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। तो पूछ सकता है रामरेखा मेला किस संत के जन्मदिन पे लगाया जाता है? तो ये परपनाचार्य जी। परपनाचार्य जी चार्य जी की पुण्यतिथि पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट मेला के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेला है झारखंड के जामताड़ा के नारायणपुर के करमदाहा नामक स्थान पर। कहाँ पर? जामताड़ा में करमदाहा नामक स्थान पर एक मेला का आयोजन होता है। करमदाहा नामक स्थान पर मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी के आसपास करमदाहा मेला का आयोजन किया जाता है। करमदाहा मेला 15 दिनों तक चलने वाला मेला है। यह मेला मतलब हाफ मंथ चलता है, 15 दिन तक चलता है। यह मेला प्रतिवर्ष बाबा दुखरन अर्थात भगवान शिव के मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। वहाँ आसपास करमदाहा मेला के आसपास एक भगवान शिव जी का मंदिर है, उसी के आसपास यह मेला चलता है और यह 15 दिन तक मेला चलता है। ऐसी मान्यता है कि मेला 17वीं सदी के मध्य से आयोजित किया जा रहा है। मतलब 17वीं सदी के मध्य मतलब 1750 के आसपास से यह मेला का आयोजन किया जा रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट मेला के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट मेला है झारखंड के बोकारो जिले के अंतर्गत। कहाँ पे? बोकारो जिले के अंतर्गत
बोकारो जिले के अंतर्गत फुसरो नामक स्थान पर हथिया पत्थर का मेला आयोजन किया जाता है। हथिया पत्थर का मेला बोकारो में फुसरो नामक स्थान पर आयोजन किया जाता है। इस मेला से एक लोक कथा प्रचलित है कि दामोदर नदी के श्राप से यहाँ एक राजा अपने परिवार सहित पत्थर बन गया था। मतलब दामोदर नदी है जो, उसी के श्राप से यहाँ पे एक राजा पत्थर बन गए थे। श्रद्धालु जन हथिया पत्थर मेले में आकर नदी में स्नान करते हैं तथा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे आके फुसरो नदी मतलब दामोदर नदी में स्नान कर लेते हैं और यहाँ पे शिव मंदिर में अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो हम लोग झारखंड के प्रमुख मेला के बारे में जाने, जिसमें से सबसे पहले हम लोग का था देवघर का सारवनी मेला, फिर हम लोग का दुमका का हिजला मेला, फिर रांची का जगन्नाथपुर मेला, मुड़मा जतरा मेला, टुसू मेला, गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला और सिमडेगा का रामरेखा मेला, पलामू का भूत मेला और जामजाड़ा का करमदाहा मेला, फुसरो का हथिया पत्थर मेला, जिसमें मेरा एक पलामू का भूत मेला छूट गया। आइए हम लोग पलामू के भूत मेला के बारे में जानते हैं। पलामू का भूत मेला। झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर में एक देवी धाम है। कहाँ पे? हैदरनगर में। हैदरनगर में झारखंड के पलामू जिले के एक हैदरनगर में एक देवी धाम है। इस देवी धाम में प्रत्येक वर्ष चैत मास के प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन का एक अनोखा भूत मेला का आयोजन होता है। कहाँ? पलामू में 15 दिन तक यह भूत मेला चलता है हैदरनगर में। यह मेला भूत प्रेत से निजात पाने के लिए विख्यात है। मतलब यहाँ पे भूत प्रेत से कैसे विख्यात होता है, यही इस मेले में बताया जाता है कि भूत प्रेत से कैसे हम लोग को छुटकारा पाना है, ये क्या है, अफवाह है। तो हम लोग जाने प्रमुख मेले के बारे में झारखंड के। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोग का लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन के रूप में कार्य करेगी। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।